बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये वीडियो 6 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए अच्छा। सबसे पहले तो हम लोग ना फर्स्ट चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे, उसके बाद फिर सेकंड और फिर हम लोग थर्ड की तरफ जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर रिवाइज़ थोड़ा फास्ट करेंगे। इसमें मैं आपको बता दूँगी कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग थे उनको कम करवा दूँगी, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा ऐड होना था वो करवा दूँगी। तो उसके लिए पहले MCQs आप देख लें। MCQs की ये जो रेड पेन से मैंने सर्कल किए हैं ये इसके करेक्ट हैं, ठीक है। वैसे आपकी बुक के सबसे लास्ट वाले पेज पे ये सारे MCQs बताए हुए, इनके ऑप्शंस बताए हुए, ठीक है। उसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। डिफाइन ICT, पहले इतना देख लेते हैं। इसका ये है ICT स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। मीन स्टैंड का मीन यहाँ पे कह रहा है I इंफॉर्मेशन, C कम्युनिकेशन एंड T टेक्नोलॉजी। मतलब ये जो वर्ड है इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इंक्लूड्स ऑल टेक्नोलॉजीज़ यूज़ फॉर कम्युनिकेशन। इसमें वो तमाम टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स होती है जो हम कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ मतलब जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल। अगर वो कह रहा है हो इज़ इट हेल्पफुल इन एवरीडे लाइफ, डेली लाइफ में ये हमारी किस तरह हेल्प करती है, इसलिए हम देखेंगे हाउ इट्स हेल्पफुल इन एवरीडे लाइफ। कम्युनिकेशन मतलब हम ऑडियो वीडियो कॉल कर लेते हैं, मैसेजेस कर लेते हैं, स्काइप, तरह तरह की वेब ऐप हैं जहाँ पे हम लोग डिफरेंट किस्म से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन जैसे आप यूट्यूब से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, गूगल से ले लेते हैं, डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकाल कन्वर्सेशन मतलब बातचीत कर लेते हैं। एजुकेशन और इंटरटेनमेंट, इनके आगे जो है वो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, मतलब आपने लिखना इतना ही है। जैसे इंटरटेनमेंट में देखा जाए तो आप मूवीज़ देख लेते हो, सॉन्ग देख लेते हो, डिफरेंट किस्म की ऐसे एनिमेशन वगैरह सब इसमें आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन करना है, पहले बुक वाला करना है और फिर ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, ये वाला और बुक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखें आगे, वो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। मैंने आपको कहा था कि आप बुक में से ये करना है, लेकिन ये डेफिनेशन है, हमने डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे डिफरेंस दोनों का, डाटा एंड इंफॉर्मेशन का। डाटा वो कह रहा है कि इसमें रास, इफेक्ट एंड फिगर होते हैं, एग्जैक्ट नहीं बताया होता कि क्या चीज़ है, ठीक है। नो मीनिंग, बाद में मुकम्मल तौर पे समझ नहीं आ रही होती कि क्या है, कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें 90 है, लाहौर है और 5 PM है। क्या समझ आया आपको इसमें से? फिगर दी है, फैक्ट दिए हैं, कुछ बताया नहीं है। जबकि इसमें ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन में ऑर्गेनाइज डाटा होता है, मीनिंग होते हैं एज मीनिंग, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ रहा होता है कि बात क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल से आपको समझ आएगी। टेम्परेचर इन 90 डिग्री इन लाहौर इज़ 90 डिग्री इन लाहौर एट 5 PM। ये 5 PM पे लाहौर का टेम्परेचर 90 था, ठीक है। अब क्लियर हुआ, इसमें सिर्फ उन्होंने फिगर बताई हैं और इसमें पूरी डिटेल से बात क्लियर की हुई है, इन्फॉर्मेशन समझ आई। आपने यही याद करना है और यही लिखना है। 3 लाइन है, 3 1 2 3 एग्जाम्पल में ये 1 2 3, बस ये इतना इनफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है थर्ड, जिसमें वो कह रहा है कि इनलिस्ट बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं? ये आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, बस अब रिवीजन है, कोई इतना ख़ास नहीं है। इसमें आपने बताना है इनपुट, आउटपुट, CPU, मेमोरी और सिस्टम यूनिट। इनपुट में इनपुट डिवाइसेस सारी आ जाती हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने यही 5 बतानी है। इनपुट डिवाइसेस सारी आ जाती हैं, आउटपुट में आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है हमारे पास, मेमोरी मतलब रैम रोम जिसमें सारा डाटा आपका सेव होता है, और सिस्टम यूनिट मतलब कंप्यूटर की डिफरेंट किस्म के छोटे छोटे यूनिट्स हैं, ठीक है। आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, वाई CPU इज़ कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये हमने चैप्टर नंबर 2 से किया है, मैं चेंज करवाना चाह रही थी लेकिन बच्चों ने इसको याद किया हुआ है तो मैं इसको चेंज नहीं करवा रही, इसलिए हमने जो बुक में यहाँ पे है ना वही पढ़ेंगे। यहाँ से ना
नो एक्शन कैन बी चेंज बाय द सिस्टम विदाउट द एग्जीक्यूशन एंड परमिशन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। पेज नंबर है हमारे पास 19। ये क्वेश्चन नंबर है 4। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर का यूनिट तक करना है। उसमें क्या ये रहा है, नो एक्शन कैन बी टेकन, कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। नो का मतलब है नहीं। एक्शन कैन बी टेकन बाय द सिस्टम यूनिट, सिस्टम कोई भी एक्शन नहीं ले सकता सिस्टम से पूछे बगैर विदाउट द एग्जीक्यूशन एंड परमिशन, सिस्टम से पूछे बगैर कोई भी स्टेप नहीं ले सकता ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताए इंस्ट्रक्शन देगा तो काम होगा। ठीक है, जैसे आप यूज़र हो, आपने कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी है तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सॉल्व करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन हमारा ब्रेन हमारे सारे काम सर अंजाम देता है, इसी तरह कंप्यूटर में CPU सारे काम जो है ना वो करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इनलिस्ट एनी 3 कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। ये हम लोगों ने किया था फर्स्ट जनरेशन के ये वाले यहाँ से एग्जाम्पल ऑफ यहाँ से लेकर UCT यहाँ तक इसका आंसर है। ठीक है, इसमें मतलब ये 3 इसकी आपने नेम करने हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मतलब आपने सिर्फ ये नाम ही याद करने हैं, ये वाले नाम, इनका पूरा नहीं याद करना, ये सिर्फ एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि इनके पूरे नेम ये हैं। ठीक है, आज हम 5 ही क्वेश्चन करेंगे, फर्दर 5 हम कल करेंगे। ठीक है, और MCQ साथ करेंगे और लिख भी लेने हैं आपने। आज कुछ नहीं समझ आया आप मुझसे मैसेज करके पूछ लें, मैं आपको बता दूँगी। क्लियर, या क्लास में कल सारे रेगुलर हों क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी इसका। ठीक है।